प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून देश के अन्नदाता को सशक्त और आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दुगना करने के लिए कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसान दुखी और परेशान था। एनडीए की सरकार ने किसान के हित में अनेक फैसले लिए, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना, सोशल हेल्थ कार्ड जारी करना, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना, देश भर में 10,000 एफपीओ खोलना तथा एमएसपी को बढ़ाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। पिछले महीने ही संसद के शीतकालीन सत्र में 3 कृषि विधेयकों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के अन्नदाता को सशक्त और मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए 3 विधेयकों को पारित किया। और ये तीनों विधेयक देश के अन्नदाता किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण बिल है। आज विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए, उनको बरगलाने के लिए भ्रामक प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन किसान उनके झांसे में आने वाले नहीं। क्योंकि पिछले इनके 50 साल के राज में किसानों की जो दुर्दशा हुई, अगर मैं उस सब की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 6 साल किसानों के हित में जो फैसले लिए गए, उनको देश का सारा किसान अच्छी तरह करेगा। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों की खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाहे 10,000 एफपीओ का गठन हो, एमएसपी में बढ़ोतरी हो, लागत का 1.5 गुना मूल्य हो, स्वामीनाथन आयोग को लागू करना, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लागू होने से मंडियों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। किसानों को फसल बेचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा कि पहली वाली व्यवस्थाएं जो की तो बनी रहेगी, चाहे वो मंडी है, चाहे वो आड़ती है, सिर्फ किसान को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। किसान को बंधनों से मुक्त किया गया है। एक पेन बनाने वाला अपना पेन कहां बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये वो तय कर सकता है। इसलिए इस देश का अन्नदाता ये तय क्यों नहीं कर सकता कि उसकी फसल कहां ज्यादा में बिकेगी, वहां बेचेगा? तो उसको वैकल्पिक ये मार्ग दिया गया है कि उसको देश में जहां भी उसकी महंगी फसल बिकेगी, वहां उसको दिया जाए। दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि इसको कानून का हिस्सा बनाओ। मित्रों, एमएसपी कभी कानून का हिस्सा नहीं रही। एक प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो फिर 50 साल ये क्या करते रहे? 50 साल में इन्होंने इसको कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया?
और फिर सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2019 में ये कहा है, हम एपीएमसी को समाप्त करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देंगे। इनके नेता कमलनाथ ने, इनके नेता अजय माकन ने 27 अगस्त 2013 को दिल्ली की प्रेस वार्ता में कांग्रेस द्वारा 11 शासित राज्यों में एपीएमसी व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला सुनाया। ये कहा सब्जी और फल इस व्यवस्था से बाहर होंगे। इन्होंने फैसला क्यों किया? इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से धृतराष्ट्र अपने नालायक बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, उसी तरह से सोनिया गांधी कोई ना कोई भ्रम फैलाकर अपने अयोग्य पुत्र को देश की राजगद्दी पर बिठाना चाहती है। कारण कुछ भी नहीं है, कारण एक है। जैसे धृतराष्ट्र अपने नालायक बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, वैसे ही सोनिया गांधी अपने अयोग्य बेटे को कोई ना कोई भ्रम फैलाकर राजगद्दी पर बैठाना चाहता। कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान और विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं भाजपा सरकार के नेता इन कृषि कानूनों को किसान हित में बता रहे हैं और लगातार प्रेस वार्ता कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।